शॉर्टिंग में देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम A to Z तो नॉर्मली कर सकते हैं, बट यदि आपको फॉर्मूला की कंडीशन में बोल दिया जाए कि आप फॉर्मूला में इसको शॉर्ट करके दिखाइए यानी कि A to Z, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ नंबरिंग लिखी हुई, यहाँ पर फॉर्मूले से यहाँ पर इसको A to Z किया हुआ है। तो चलिए मैंने ये कैसे किया है इसको हम सीखते हैं। आप किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में जाएंगे तो इस तरह की कंडीशन जरूर मिलेगी आपको। तो डोंट वरी, सारी चीज़ें मैंने ऐसे ऑलरेडी मेंशन कर दी है, आप इसको बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप सीख जाएंगे। प्रैक्टिस फाइल भी आपको साथ में दी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आप स्मॉल लगाए क्योंकि स्मॉल वैल्यू सबसे ऊपर आनी चाहिए, जिसके लिए स्मॉल एरे है। तो यहाँ पे एरे लगाएंगे, इसके बाद F4 से लॉक करेंगे, उसके बाद कोमा। अभी हम कोमा लगा के यहाँ पे रोज को लेने वाले इस तरीके से। रोज को हमने ले लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये रो है हमारी, इसी तरीके से काउंट करेगा। तो रोज को ले लेंगे। तो रोज को लेने के बाद यहाँ पे क्या करना है, हमको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ सेमी कोलम सेम यही हम लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर इट, इस तरीके से डबल ब्रैकेट आएगा। उसके बाद क्या है कि H2 जो हमारा पहले वाला ऑप्शन है, इसको F4 से एक बार लॉक कर दीजिए और एंटर हिट कर दीजिए। F4 से लॉक करने के बाद क्या है कि एक एक चीज को ये कैच करेगा इस तरीके। देखिए, अब देखिए रेट आपका शॉर्ट हो गया है। तो इस तरीके से इसका यूज आप कर सकते हैं शॉर्टिंग में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है अब हमारा ये सम प्रोडक्ट एडवांस ट्रिक। सम प्रोडक्ट एडवांस ट्रिक यूज करने से पहले हम सम प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने ब्रीफ किया था उसको मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ। कि जैसे कि इससे पहले हमने क्या सीखा था कि ये सैलरी अमाउंट जो है हमारा डेज से मल्टीप्लाई के टोटल ये सम सामने आ चुका है। केवल यही क्राइटेरिया था मेरा। अब इसमें क्या होगा सम प्रोडक्ट एडवांस में, कि हमारा एक क्राइटेरिया ये और ऐड हो चुका है। अभी इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें इस पर काम करना है। सपोज डेट, जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल नंबर है, सॉरी ये मोबाइल है मेरा। तो ये क्या है, इसका टोटल प्राइस इसकी क्वांटिटी से यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से यदि कीबोर्ड को मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए यहाँ पर जो कीबोर्ड है मेरा वो यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर 4 बार यहाँ पर मेंशन है। तो इसकी क्वांटिटी यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे दी गई है। और यहाँ पे देखिए सामने सानों की क्वांटिटी ये 3 है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। इसी तरह से सबके मल्टीप्लाई यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसका जो टोटल सम होगा वो यहाँ पर मुझे चाहिए। तो चलिए वो कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। तो इस कंडीशन के लिए हम सम प्रोडक्ट का यूज करते हैं। उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे देखिए सम प्रोडक्ट, और एरो बनाने के लिए हमें डबल ब्रैकेट देनी होगी यहाँ पे, ताकि एरो फंक्शन काम कर सके। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद F4 से लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद आपको इजिकल टू यहाँ पर पेस्ट करना है, क्योंकि मुझे देखना है ये वाला आइटम जो इसके बराबर बराबर है यहाँ पर उसका मैच करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये डुप्लीकेट है हमारा, रिपीटेड है, और यहाँ पर यूनिक वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज को। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे हैशट्रिक का सिंबल देंगे, क्योंकि अब मुझे ये दोनों भी ऐड करने हैं, तो मैंने ये हैशट्रिक का सिंबल दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाए, तो सिंपल अब हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट किया है, F4 से इसको मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद कोमा लगाऊंगा। अब दोबारा आगे का ऑप्शन है हमारा, तो अगला हमारा ये है, प्राइस को भी हम इस तरीके से सिलेक्ट करके F4 से लॉक कर लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और उसके बाद एंटर हिट कीजिए। जैसे एंटर हिट करेंगे आपके वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे 25,844 ये हमारा मोबाइल का आया है, और कीबोर्ड का हमारा इतना आया है। तो देखिए एक बार मैं कीबोर्ड का आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन जो हमारा 38,363 है। तो देखिए सपोज डेट अगर जो इसको आप करते तो यहाँ पर कैसे करते हैं, यहाँ पर आप इसको लेते इस तरीके से, उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर टोटल आप इस तरीके से करते, और टोटल देखिए इसका जो टोटल वो समय नीचे आप देख सकते हैं 38,363। तो ये इसका जो टोटल आता है वो इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरीके से ये काम करता है आपका सम प्रोडक्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है वो सम का फॉर्मूला है। सम में हम क्या चेक करने वाले, तीन वैल्यू में यहाँ पर देखने वाला हूँ। तीन वैल्यू जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है मुझे उन्हीं का यहाँ पे केवल सम चाहिए। तो देखिए तीन वैल्यू जो मेरी हाईएस्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ये कलर में कर दिया है। इसका यदि आप यहाँ पर टोटल इस तरह से निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो देखिए ये इसका टोटल सम है यहाँ पर। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। अभी आप देखिए ये टोटल इतना है। तो यही मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो देखिए वो मैं कैसे यहाँ पर
ला सकता हूँ। तो इस कंडीशन में हम सम प्रोडक्ट के साथ में लार्ज का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लगाया सम प्रोडक्ट, उसके बाद हम लार्ज को लेंगे। लार्ज में एरे होगा, एरे में आपको ये पूरा एरे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद F4 से एक बार लॉक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लगाना है आपको कोमा, और यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे मुझे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसी कंडीशन में करली ब्रैकेट लगाऊंगा शिफ्ट के साथ, और 1, 2, 3 इस तरीके से मेंशन करेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। यह ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे कंट्रोल एंटर कर दीजिए, या नॉर्मली एंटर भी यहाँ पर कर सकते हैं हम। तो देखिए मैंने यहाँ पर एंटर किया है। एंटर करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर मेरी टोटल वैल्यू वही आ गई है, 3 हाईएस्ट वैल्यू सम होकर आ गई है। तो इस तरीके से सम प्रोडक्ट के साथ में लार्ज फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं आप। काउंट इफ्स का यहाँ पर देखिए यूज किया गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरी नेम है और यहाँ पे जो डेट है, डेट के अकॉर्डिंग में यहाँ पर टोटल इसका काउंट मेंशन किया गया है। किस तरीके से किया गया चलिए जानते हैं। अभी देखिए यहाँ पर, अभी एक चीज़ आप और भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन भी लगा हुआ है मेरा। ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग यदि देखिए मैं कोई भी डेट यहाँ पर लेता हूँ, इस तरीके से 4 जनवरी के लिया है, तो 4 तारीख का यहाँ पे किस किस का डेटा था, वहाँ पे यहाँ पे सम होकर आ जाएगा सभी का, और यहाँ पे टोटल सम है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं 13 जनवरी लेता हूँ। 13 जनवरी को पवन का काउंट यहाँ पर देखिए 1 था, यानी कि 13 जनवरी को इस डेट में से जो काउंट है यहाँ पर 1 है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंट ये शो हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर लेता हूँ पवन, पवन को लिया मैंने 13 जनवरी का, देखिए 1 ही बार, और 13 एक बार और भी ऐसा होता तो यहाँ पे 2 हो जाता काउंट। तो अभी क्या है, मेरे को यहाँ पे काउंट मेंशन करना, बट यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन का भी यूज किया गया है। तो इसका यूज और इसके साथ में किस तरीके से किया गया है, तो चलिए हम इसको जानते हैं और इसका यूज सीखते कि कैसे किया गया है। तो इन सभी कंडीशन को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ ताकि आपको मैं सही तरीके से दोबारा बता सकूँ। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पर हटा दिया है। अभी क्या है, मुझे यहाँ पर लेनी है डेट। तो डेट को यहाँ पर एज ए ड्रॉप डाउन लगाने के लिए सबसे पहले मुझे प्रेस करना होगा Alt+D+L प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन का आपको एक ऑप्शन आ जाएगा। उसमें क्या है, मुझे यहाँ पर लिस्ट बनानी है इन सभी की लिस्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करना होगा, और सोर्स पर एक बार आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ ये सोर्स में आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसको आप लेना चाहते हैं। उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे आप देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ चुका है कोने में, इस तरीके से। जैसे इसको क्लिक करेंगे ये डेट आ गई आपकी इस तरीके से। तो डेट अभी ये चेंज हो गई क्योंकि वहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला जब लगाते हैं तो डेट चेंज हो जाती है। यदि आप एक्चुअल डेट को ही आप यहाँ पे दोबारा रिप्लेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो देखिए क्या करें, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाएंगे, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, उसके बाद डेट का ऑप्शन होगा, डेट को सिलेक्ट करेंगे, किस डेट का ये फॉर्मेट चाहिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से जो भी चाहिए उसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए और ओके कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर मेरा डेट आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ इस ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंट मेंशन हो जाए। काउंट भी मेंशन करते हैं, सम भी मेंशन करते हैं, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे काउंटिस का हम यूज करने वाले, तो काउंटिस हम लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट एप्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया ये भी है और ये भी है, तो 2 हो गई, तो इसलिए काउंट एप्स। अब इसमें सबसे पहले है क्राइटेरिया रेंज 1, किसका हमें निकालना है, तो मैं लूंगा यहाँ पर नेम को सबसे पहले, और इसको करेंगे F4 से लॉक। इसके बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद देखिए अब मेरे यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया डेट है। सॉरी, यहाँ पे इससे पहले अभी मैंने ये लिया है काउंट, इसमें रेंज को लिया है, क्राइटेरिया 1 है, तो क्राइटेरिया 1 में इसको ले लेता हूँ। ये मुझे नीचे ड्रॉप चाहिए, तो F4 को मैं यहाँ पर 3 टाइम प्रेस करूँगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 ये डेट वाला भी लेना है, तो अब हम डेट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। F4 से एक बार लॉक करेंगे, फिर कोमा। अब क्राइटेरिया ये डेट है मेरा। अब मैं चाहता ये तो नीचे मुझे चाहिए नहीं ऐसे, ये मेरा यहीं पे फिक्स होना चाहिए, और ये हेडर है, तो इसके लिए F4 को 2 टाइम ऐसे प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, देन एंटर हिट। जैसे एंटर हिट करेंगे आपकी यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पूरे पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप टोटल यहाँ पर सम इस तरीके से भी लगा दीजिएगा ऐसे। चलते हैं हम ड्रॉप डाउन की तरफ।
इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अभी देखिए 12 जनवरी हमने ले लिया, 12 जनवरी को ये चेंजेस आ गए हैं। अजय का देखिए यहाँ पर 2 काउंट है 12 जनवरी। तो चलिए एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं। अजय को हम ढूंढते हैं, यहाँ पर मेंशन किया 12 जनवरी। देखिए 12 जनवरी यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर भी देखिए 12 जनवरी का, इस 12 जनवरी में जितने भी थे यहाँ पर उसके काउंट मेंशन हो गए सभी के नाम के। तो 12 जनवरी को यहाँ पे अजय का 2 है तो यहाँ पे 2 है। 12 जनवरी पंकज का 1 है तो यहाँ 1 है। 12 में यहाँ इसका 1 है, इसका भी 1 है। विक्रम का 0 है तो यहाँ पे 0 है। तो इस तरीके से ये ट्रिक का यूज कर सकते हैं। हाँ, आई होप ये ट्रिक भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।